पटना से दिल्ली जा रही बस पे एक मज़दूर क्लास का लड़का और एक करोड़पति लड़की, इकलौती बाप की बेटी एक ही सीट पे बैठती है। आसपास के सीट पे बैठे तो थे सफ़र पे निकलने के लिए, लेकिन दोनों ज़िंदगी के सफ़र में साथ बैठ जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार से, मतलब कि पटना से जो बस खुलती है दिल्ली जाने के लिए। ट्रेन भी खुलती है, हवाई जहाज़ भी खुलती है, बस भी खुलती है। होता क्या है कि बस जब पटना से खुलती है तो उस बस में और सभी यात्री भी होते हैं, लेकिन 21 यात्री जो होते हैं उनको आगरा जाना था। आगरा सभी स्टूडेंट थे, लगभग सभी थे, वो जोड़े में थे। बस एक लड़की थी, वो अकेली थी क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। सभी टूर पे जा रहे थे। इस लड़की का नाम होता है अंजलि। अंजलि बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके दोस्त जो है ज़बरदस्ती ले चलते हैं कि ब्रेकअप होते रहता है, हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग किए हैं तो तुमको चलना चाहिए। तो अंजलि भी साथ में जा रही थी। अब क्या होता है कि बस जब पटना से निकलता है तो आगे एक लड़का बैठता है, पंकज नाम का लड़का बैठता है। उसका भी सीट पहले से रिजर्व है। वो आके बैठता है बस में। जब बस में बैठता है तो वो सीट पे अकेले बैठा है। एक सीट उसके बगल में खाली है और अंजलि जो है, सभी जितने भी थे वो सभी पेयर में बैठे हुए थे। दो दो सीट का जो होता है सभी साथ में बैठे हुए थे, लेकिन ये जो अंजलि थी वो एक औरत के बगल में बैठी हुई थी। बस जब थोड़ी आगे और बढ़ती है तो वो जो महिला थी जिसके बगल में अंजलि बैठी थी, तो उस महिला को थोड़ा चक्कर सा आने लगता होता है। गाड़ी उड़ी में ऐसा होता है, बस में या किसी को ट्रेन में भी इस प्रकार का होता है कि सर घूमने लगता है और वोमिटिंग होने लगता है। तो जैसे ही वोमिटिंग होता है तो इसका भी सर जो है चकराने लगता है, क्योंकि उस चीज़ को देख के बगल वाले का भी जो मानसिक स्थिति है अंदर से वो ख़राब होने लगता है। तो खड़ा हो जाती है अंजलि और देखने लगती है कि आखिर कोई ऐसा सीट मिले जहाँ मैं बैठ सकूँ। सभी सीट भरा हुआ है, बस एक ही सीट खाली है, वो होता है पंकज के बगल का सीट। तो पहले तो अंजलि जाती है और अपनी सहेली को कहती है कि और एक लड़के को कहती है, क्लास साथी को कहती है कि तुम वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ। तो वो इसकी जो फ्रेंड है, लड़की है, वो कहती है कि यार तुम ही वहाँ जाके बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, तू भी मतलब एक जोड़े में हो जाओगी, तुम भी अकेली हो, वो भी लड़का अकेला है। ऐसे ही मजाक करता है। मजाक ये तो मजाक जान के किया था कि फिर जाके वहाँ उसको बैठाता, उसको साथ बैठाने के लिए। लेकिन चूँकि जब मजाक इसने कर दिया, उसका अभी ब्रेकअप हुआ था, तो इस चीज़ को सह नहीं पाई और फिर जाके पंकज के बगल में बैठ जाती है। जब पंकज के बगल में जाके वो बैठ जाती है तो बस जा ही रहा होता है। इसके जितने भी साथी हैं सभी इस पे तंज कसने लगते हैं, क्योंकि उसका हुलिया भी उसी प्रकार का लग रहा था। ये जो पंकज है ज़्यादा सीट फिट में नहीं था, ज़्यादा तैयारी में नहीं था, और ये सब लोग हाई क्लास के फैमिली से थे, पंकज बहुत लो क्लास के फैमिली से था। ऐसे ही देखने से लग रहा था। सभी जो है अंजलि को चिढ़ाने लगता है, कहने लगता है, कमेंट करने लगता है। पहले तो पंकज इस बात पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन पंकज को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग मेरे वजह से, मेरे कारण और मेरा नाम लेके इस बगल वाली लड़की को चिढ़ा रहे हैं। तो फिर पंकज जो है कहता है कि देखिए मैडम, बात ऐसा है कि आप थोड़ा देख लीजिए कहीं अलग जगह, क्योंकि मेरे कारण आपको इतने लोग कुछ कह रहे हैं। तो अंजलि कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक करने दीजिए, दोस्त है ना, आखिर दोस्त कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो कहता है चलिए कोई बात नहीं, जब आपको तकलीफ़ नहीं है, मुझे लगा जैसे शायद आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे। तो अंजलि कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये सब सारे दोस्त हैं हमारे, इनका तो काम ही है चिढ़ाना। बस बढ़ता रहता है। सब आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन पंकज जो है जो बिल्कुल उदासी अवस्था में था।
सभी हंस खेल रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। अंजलि जो कई बार पूछती भी है कि भाई आप उदास क्यों हो और आप जा कहाँ रहे हो। तो पंकज कहता है कि मैं थोड़ा जल्दी जाना है दिल्ली, तो इसीलिए मैं बस से आ गया। अंजलि पूछती है कि फिर उदास क्यों हो, तो कहते हैं ऐसे ही कोई नॉर्मल बात, कोई विशेष नहीं। रात होता है, सभी जो यात्री हैं सो जाते हैं, पंकज भी सो जाता है, सीट पे ही सो जाता है। लेकिन जब रात 11 बजता है तो पंकज के मोबाइल पे कॉल जाता है। पंकज बात करता है, लेकिन जब बात करता है उसके बाद बात करते करते पंकज सिसकने लगता है, रोने लगता है थोड़ा थोड़ा। खुल के नहीं रो रहा था, बस सिसक रहा था। जब पंकज लगभग 15-20 मिनट तक सिसकते रहता है धीरे धीरे, तो अंजलि को ऐसा फील होता है कि बगल वाला जो लड़का है ये सिसक रहा है, रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। तो अंजलि जगती है और उसको पूछती है कि क्या बात है। वो कुछ नहीं बोलता है, बस सिसकता जा रहा है। जब ये अपना मोबाइल का जो लाइट है वो जलाती है, क्योंकि बस का जो लाइट था वो ऑफ कर दिया गया था, जलाती है, देखती है तो उसके आँख से पूरा आंसू निकल रहा है, पूरा आंसू लगातार बहता ही जा रहा है। फिर अंजलि कुछ ज़्यादा ही पूछने लगती है, तो रोता हुआ ही पंकज बोलता है कि मेरी अंजू नहीं रही। अब ये जो अंजलि है ये पूछती है कि ये अंजू कौन है। कुछ समय तक फिर वो पंकज कुछ नहीं बोलता है, रोता ही जा रहा है। तो फिर कहता है कि मेरी पत्नी थी अंजू। फिर ये अंजलि पूछती है कि कब मतलब ऐसा घटना हुआ। तो पूरी हिस्ट्री बताता है कि दरअसल ये जो पंकज है ये भी बिहार का है। अंजू से इसकी शादी हुई थी 2.5 साल पहले, तो वो भी बिहार की ही थी। उसके जो पंकज के जो ससुराल वाले थे वो भी बिहार के थे, लेकिन वो दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली में कामकाज करते थे और वहीं पूरी फैमिली के साथ रहते थे। तो शादी इसकी दिल्ली में ही हुई थी। तो ये छुट्टी में जब छुट्टी मिला तो ये अपने घर आ गया था। पंकज जो है ये घर आ गया था, बिहार आ गया था, लेकिन इसकी जो पत्नी है और इसका एक 6 महीने का बेटा भी था, वो भी पत्नी के साथ दिल्ली में ही ननिहाल में रह गया था। इसको अचानक से फ़ोन आता है कि अंजू जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है। चूँकि इसका एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेन का उस समय इसको मिलता नहीं है और फ्लाइट बहुत महंगा है, तो इसको बस का किसी ने सलाह दिया कि बस भी लगभग ट्रेन के टाइम में ही पहुंचा देता है, उतना ही लगभग समय लगता है, थोड़ा मोड़ा का अंतर होता है। तो लेकिन इसको ये नहीं कहा गया था कि बहुत भयानक एक्सीडेंट है, बस कहा गया था कि नॉर्मल एक्सीडेंट है। हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन कंडीशन ठीक है। लेकिन अचानक से 10 बजे रात में इसको कॉल आता है कि अंजू अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही ये बताता है तो होता ही ऐसा कि अगर आप अकेले हैं, आप पे कोई संकट आता है तो फिर आप रोइएगा, दुख होता है। लेकिन जब आपको ऐसा एहसास हो कि कोई अपना आदमी है, कोई अपनापन का भाव हो, तो फिर इंसान अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है कि ये फपक के रोने लगता है पूरा। जब रोने लगता है तो अंजलि जो है जो उसका मुंह दाबने की कोशिश करती है, दाबती भी है कि ताकि आवाज़ बाहर ना निकले और लोगों को ये बात पता ना चले, डिस्टर्ब ना हो जाए लोग। थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता कि बगल वाला इतना रो रहा है। उसका मुंह है जो वो दाबता है, जितना दाबता है तो वो और मतलब उसका जो है पूरा मतलब हाल उसका बेहाल होने लगता है। चूँकि लड़की है ये भी अपने आप पे काबू नहीं रख पाती है, खुद भी रोई जा रही है, उसको भी चुप कर रही है। बहुत तरीके से उसको चुप करने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है, जैसे लोग समझाते हैं कि कोई नहीं, जो होना होता है वही होता है। अब इंसान जीना तो नहीं छोड़ देगा, आपको बहुत कुछ देखना है। अब आपके पीछे एक बच्चा है 6 महीने का, उसको भी आपको संभालना है। फिर पूछता है कि शादी किस प्रकार की हुई थी, तो रोता ही हुआ ही पंकज कहता है कि शादी हमारी लव मैरिज हुई थी, शादी करने में बहुत लफड़ा हुआ था। अब ये जो अंजलि है इसको भी बहुत पीड़ा होता है, क्योंकि ये समझ रही थी कि आखिर लव क्या होता है, क्योंकि इसको भी अभी ब्रेकअप हुआ था, अभी इसको धोखा मिला था। क्या करती है कि पंकज का जो सर है अपने कंधे पे रख लेती है। पंकज जो है सिसक रहा है, उसका मुख भी दबा रही है, पानी भी देती है
पीने के लिए, ताकि उसका थोड़ा मन जो है वो शांत हो, हल्का हो। क्योंकि पंकज को संभालने वाला उस बस में कोई नहीं होता है। पंकज जो है अंजलि के कंधे पे सर रखा हुआ है और फिर अंजू के साथ जो इसका जो भी संबंध था, जिस प्रकार से अंजू इसे प्रेम करती थी, अंजू से प्रेम करता था, वो डांटती भी थी, तो सारी बात जो है रोते हुए मैं बता रहा होता है कि अब कौन मुझे डांटेगा, कौन मुझे समझाएगा, कौन मुझसे लड़ेगा, कौन पैसे मांगेगा, मतलब तमाम तरीके की बात जो होता है। रोए जा रहा है, बोले जा रहा है। अगल बगल के लोग को कुछ पता भी चलता है, लेकिन वो सब लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अपना सोए रहते हैं। जब सुबह होता है तो अंजलि की जो एक सहेली है वो देखती है कि अंजलि के कंधे पर वो लड़का सर रखे हुए है। अंजलि भी थोड़ा परेशान है, अंजलि भी रो रही है, वो लड़का भी रो रहा है। दिख रहा था सोया हुआ है, लेकिन दिख रहा था कि रोया हुआ है, रोया, खूब रोया है दोनों। तो वो जो लड़की है वो अपने सारे फ्रेंड्स को बता देती है ये बात। तो सभी देख रहे होते हैं कि भाई, जब हम लोग नींद से पहले जब हम लोग सोए नहीं थे, उस समय तो कोई बातचीत भी नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल था। ये रात भर में ऐसा क्या बात हो गया भाई। फिर तंज कसने लगते हैं। तंज जब कस ही रहे थे तो अंजलि के ऊपर कोई पानी छीट देता है। अंजलि जगती है, वो लड़का भी जगता है। चूँकि नींद में था, थोड़ा सा उसका मन जो है वो शांत हुआ था नींद से जगने के बाद। सारे लोग तंज कस रहे होते हैं। अंजलि को ये बात बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि आगरा भी आने वाला था, आगरा भी पहुंचने वाला था। बस अगले 2-3 घंटों में आगरा पहुंच जाता बस। अंजलि को बर्दाश्त नहीं होता है और अंजलि बहुत ज़ोर से सभी को डांटने लगती है कि तुम लोग किसी के सिचुएशन को समझते नहीं हो। आखिर समझना चाहिए तुम लोगों को सिचुएशन। तुम लोग को ये बात तब समझ में आएगा कि जब तुम लोग 2 हो, उसमें से एक तुमको छोड़ के चला जाए, सदा के लिए छोड़ के चला जाए, तब तुम लोगों को ये बात का एहसास होगा। पंकज जो है जो अंजलि को रोक रहा होता है कि बस कोई बात नहीं है, बोलने दीजिए, इन लोगों को नहीं समझ, इन लोगों को पता नहीं चला होगा। अंजलि कहते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझना चाहिए कि आखिर रो रहा है, आखिर कोई तो बात होगा। बस कमेंट किए जा रहा है। फिर अंजलि बताती है कि पता है इसकी पत्नी मर चुकी है, लव मैरिज किया था, ये एक्सीडेंट हो गया है इसका। अब हंसो तुम लोग, अब हंस के बताओ। और सभी लोग जो है जो शांत बैठ जाते हैं। अंजलि कहती है कि मैं तुम लोग के साथ अब आगरा नहीं जा रही हूँ, तुम लोग आगरा जाओ, मैं कहीं और जा रही हूँ। चूँकि इतना ये बोल चुकी थी, गुस्से में थी कि कोई से सवाल भी नहीं पूछता है कि आखिर तुम आगरा क्यों नहीं जाओगी। आगरा में बस रुकता है, जितने भी इसके फ्रेंड थे, स्टूडेंट जो सभी थे, वो सभी 20 के 20 वहाँ उतर जाते हैं। पंकज कहता है कि आप भी चले जाइए, आप फिर अकेले कहाँ घूमेंगे। तो अंजलि कहती है कि मैं आपके साथ वहाँ जाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ छोड़ के फिर मैं वहाँ से चला आऊँगा। पंकज कहता है कि आप भी चले जाइए इन लोगों के साथ। तो अंजलि कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ दिल्ली जाऊंगी और फिर आपको वहाँ पहुँचा के फिर मैं वापस चली आऊँगी इन लोगों के साथ। अब इन लोगों को 4-5 दिन यहाँ रुकना है, घूमना फिरना है, मथुरा वृंदावन भी इन लोगों को जाना है, तो फिर हम लोग आ जाएंगे। अंजलि कहती है कि चूँकि आप अपने ससुराल वालों के साथ जा रहे हैं, तो फिर मेरे बारे में आप बता दीजिएगा कि ये अंजू की फ्रेंड थी, जो सिर्फ अंजू जानती थी और हम जानते थे और कोई नहीं जानता है। तो अचानक से इनको पता चला तो ये भी साथ में आ रही है। दोनों वहाँ जाते हैं। जैसे ही अंजू को ये पंकज देखता है, इसका पूरा बुरा हाल है, अपने बच्चों को अपने गोद में लेता है। बच्चों को देखा ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, देखा ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। दिल्ली में ही शवदाह गृह में उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है। उसका जो बेटा है उसके हाथों में सटा के मुखाग्नि दी जाती है। और फिर क्या होता है कि ये जो अंजलि है ये तो आने वाली थी, लेकिन ये जब बच्चे को देखती है और फिर पंकज को देखती है, तो फिर ये इसका मन नहीं होता है कि हम इसको इस अवस्था में छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इतना लगाव हो गया था, इतना मतलब इसके कंधे पे सर रख के वो रोया था पंकज। और चूँकि ये भी साथ में रोई थी, तो इतना लगाव हो गया था कि ये छोड़ के
इसका ऐसा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, और छोड़ के जाती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ और भी विधि जो होता है, जो अंतिम संस्कार का उसके बाद का जो विधि होता है वो सभी करना था। तो पंकज कहता है कि वो चिता का जो राख है वो ले लेता है, और फिर कहता है कि अब जो भी विधि है वो तो फिर गांव में भी करना है, क्योंकि गांव समाज के सामने में सब कुछ विधि व्यवहार हो तो ठीक है। तो चिता का राख लेके जो पंकज है अपने ससुराल वालों के साथ ट्रेन का टिकट करवाता है। अंजलि रिक्वेस्ट करती है कि मैं भी आपके साथ आपके गांव जाना चाहती हूं। आप बस ये कहिएगा कि अंजू की फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी। ये ठीक है। और वो जो बच्चा था 6 महीने का, उसको अंजलि ही संभाली हुई थी। अंजलि ही उसको देख रेख कर रही थी, कब दूध पिलाना है, 1-2 दिन जो वहाँ रही, कब दूध पिलाना है, कब क्या करना है, पूरा ध्यान उसका रख रही थी। और ख़ुद को मासी बताने लगती है उस लड़के का कि मैं तुम्हारी माँ की फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी मासी हूँ। ट्रेन से ये लोग घर आते हैं, बिहार आते हैं, साथ में अंजलि भी आती है। अंजलि अपने बारे में पंकज को कुछ नहीं बताई थी कि वो कहाँ से है, क्या है, क्योंकि उसको पूछने का समय भी नहीं मिला था जब पंकज पूछ पाता कि आप अपने विषय में भी कुछ बताइए। पंकज के साथ अंजलि जो है जो बिहार आती है, यहाँ का जो भी विधि होता है वो विधि सब संपन्न होता है। जब अंतिम जो विधि होता है जिसको पगड़ी बंधन कहते हैं, तो वो सब जब विधि होता है, अब है कि अब रिश्तेदार जो आए हुए थे वो सभी अब जाने वाले थे। अंजलि कहती है कि पंकज से कि अब मैं भी विदा लेना चाहती हूँ। पंकज कहता है कि ठीक है जाइए, मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन आप याद बहुत आएंगे, क्योंकि और हम क्या, ये लड़का बहुत याद करेगा आपको। अंजलि कहती है कि देखिए जाने का इच्छा तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हर सभी जगह समाज है। अब क्या होता है कि ये जो पंकज की भाभी जो है ये एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि अंजलि जो है वो बहुत ज़्यादा केयर कर रही है पंकज का भी, और फिर पंकज के बेटे का भी बहुत ज़्यादा केयर कर रही है। क्योंकि वो जानती थी कि अंजू की सहेली है ये, लेकिन केयर बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो एक दिन वो कह देती है कि बीच में ही कही थी कि तुम ही इस बच्चे की माँ बन जाओ। अंजलि है जो उस समय कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि अंजलि का भी दिल टूटा हुआ था। आखिर उसको भी किसी की तलाश थी, एक सच्चा का तलाश था, एक सच्चे इंसान को अंजलि भी खोज रही थी, क्योंकि उसको धोखा मिला था। कल का डेट फिक्स होता है कि अंजलि को कल निकलना है। तो पंकज और अंजलि जो है ऐसे ही खेत घूमने के बहाने, खेत में घूमने के बहाने निकलते हैं कि कल जाना है तो घूम लेते हैं। साथ में जो बच्चा है उसको भी गोद में लिए हुए है, अंजलि ही गोद में ली हुई है। फिर पंकज कहता है कि मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ, अब मुझे समय भी नहीं मिला कि मैं आपसे पूछ पाता। तो अंजलि कहती है कि मैं एक लड़के से बेहद प्रेम करती थी, मैं उससे शादी करने वाली थी। चूँकि मैं माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, और वो जो लड़का है मैं तो प्रेम करती थी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दौलत से उसको प्रेम था, क्योंकि उसके मन में ये था कि ये लड़की अकेली है माँ बाप की, तो इसका जो भी धन संपत्ति होगा वो हमारा होगा। और ये मुझे उसके एक दोस्त के माध्यम से पता चल गया, क्योंकि मैंने उसका रिकॉर्डिंग सुन लिया है। वो जो बोल रहा था, उसके मन में जो मनसा था वो बोल रहा था, तो मैंने सुन लिया। तो मेरा उसी समय से उससे जो है मन पूरी तरीके से हट गया है। लड़की जो है जो यही सब बात बता के जब कल होता है तो वहाँ से विदा लेती है, लड़की अपने घर चली जाती है। लड़की जब अपने घर चली जाती है, यहाँ तो नॉर्मल थी, साथ में थी, नॉर्मल है, लेकिन जब दूर जाती है तो उसको अजीब सा होने लगता है, उसको बहुत बड़ा कमी खलने लगता है। बच्चे का भी कमी खलने लगता है और फिर पंकज का भी कमी खलने लगता है। चूँकि पंकज की तरफ से कुछ विशेष नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर दुख था और ये भी सोच रहा था कि मेरे ऊपर दया कर रही है, लेकिन अंजलि जो है मन ही मन पंकज से प्यार करने लगी थी, बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी थी। अंजलि क्या है कि ये बात
अपने माँ को कह देती है कि ऐसा ऐसा, माँ पूरी घटना बता देती है। माँ कहती है कि मैं तुम्हारे पिता से मैं बात करूँगी। जब पिता के पास ये बात पहुँचता है तो पिता नाराज़ होते हैं कि ऐसा भी दिन हमारा नहीं आ गया है कि जो लड़का पहले शादी हो चुका है उससे हम तुम्हारी शादी करवा दें। लेकिन अंजलि जो है जो बहुत रोने लगती है कि पापा सही लड़का मिलना बहुत मुश्किल काम है और अभी उसका उम्र ही क्या है, अभी एक ही तो बच्चा हुआ है और उस बच्चे से भी मेरा बहुत बड़ा लगाव हो गया है। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को मैं दूसरी नज़र से देखती हूँ, उस बच्चे से भी मेरा बहुत लगाव हो गया है। अंजलि के पिता मान नहीं रहे थे, लेकिन बहुत मिन्नत के बाद पैर पकड़ती है, रोती है। फिर अंजलि जो है अपने पिता को मनाती है और फिर अंजलि के जो पिता हैं वो रिश्ते लेके पंकज के घर पे आते हैं। जब इन लोगों को पता चलता है कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है और पंकज का जब किसी के साथ इस प्रकार का घटना होता है तो लड़के का शादी होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर फैमिली बहुत अच्छा है तो बहुत जल्दी शादी होता है, नहीं तो शादी होने में टाइम लगता है। लेकिन इतने घर से रिश्ता आया था तो ये लोग बहुत अच्छे से उस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। बस में जो एक सफ़र शुरू हुआ था उसका द एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।